मैं कॉल साइड बाई करने की सोच रहा हूँ। ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस बॉटम के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बॉटम के ऊपर ही क्लोज हुआ है तो मैंने 400 का ऑर्डर लगा दिया है कॉल साइड का, और ऐसे टाइप करके बैठ जाऊँ। देखते हैं ये 408 407 चल रहा है, ये ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है नहीं। नीचे तो आ रहा है थोड़ा सा 406। जीरो एट चल रहा है। पॉज करता हूँ, अगर ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है तो आपको शो करूँगा। 403 तक, 402 तक भी गया है। 402 तक देखिए, अभी फिर से क्या 402 तक। तो 401 भी आ चुका है। 401 रुपये कुछ पैसे तक आया है। थोड़ा सा और नीचे आता है, आ जाए तो ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा। फिर से कोशिश कर रहा है नीचे आने की। 402 401 फिर से टच किया था। ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया। तो एसएल जो है मैंने इमीडिएटली लगा दिया है। और एसएल लगाने के बाद अब तो एंट्री ले ली कॉल साइड, तो ये पुट का कोई काम नहीं, इसको निकाल देते हैं। और ग्रुप में भी मैं प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ। तो ज़रा पहले इसका साइज सही कर लेता हूँ मैं। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ऑर्डर शायद इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ था। मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, कल भी बहुत साइडवेज था, आज भी साइडवेज है। और साइडवेज होने का रीज़न भी है, इसलिए ऐसे मार्केट में एसएल को बहुत जल्दी एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो ना हो कैपिटल को सेव करना पड़ेगा। ये साइडवेज होने का मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। अगर आप देखें तो ये कल का टॉप है और ये परसों का जो है बॉटम है, तो इसी रेंज में घूम रहा है। टॉप से ऊपर गया तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर बॉटम आ जाता है, तो बॉटम से ये नीचे रहता है। तो इसको देखते हुए ये जो है मार्केट काफ़ी साइडवेज रहेगा। तो थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर जाता है तो एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो प्राइस गिरता हुआ ही आ रहा है। तो देखिए वापस से गिर रहा है। तो फिलहाल जो थोड़ी सी मोमेंटम बनी हो गिरने की ही बनी है पुट साइड की। लेकिन कॉल साइड में मैंने एंट्री ली है इस बुलिश कैंडल की वजह से, क्योंकि जब बॉटम टूटा था और बियरिश कैंडल थी तो अगली कैंडल भी बियरिश बननी चाहिए थी, पर वो नहीं बनी। तो इसका मतलब है जो बॉटम टूटा यहाँ पे कुछ लोगों ने जो सेल किया है, तो मेरा अंदाजा है कि उनको ट्रैप करके अब ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एक बार यहाँ तक फिर से आएगा। तो यही सोच के मैंने कॉल साइड एंट्री ली है। थोड़ा सा भी प्राइस एक बार मोमेंटम में आ जाए मेरी डायरेक्शन में तो मैं इसे ट्रेल कर लूँगा ऐसा ही।
इस पुट को यहाँ से भी हटा देते हैं और ट्रेल करने के हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर लेते हैं ताकि जब ट्रेल करने की जरूरत पड़े तो ट्रेल कर पाएँ। डायरेक्शन में प्राइस जाएगा लेकिन मोमेंटम नहीं आएगी। अभी जिस तरह का मार्केट है साइडवेज है, जिस भी डायरेक्शन में जाता है बहुत धीरे धीरे जाता है। पुट साइड में भी जो गया है अभी वो धीरे धीरे गया है, तो छोटी छोटी कैंडल बन के जाएगा, कोई मोमेंटम एकदम से नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉस्ट से दूर चला जाए तो उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। ऐसे मार्केट में पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि मोमेंटम में अगर आपकी ट्रेड सी होती है तो एंट्री लेने के बाद काफ़ी जल्दी अभी तक चला गया होता है थोड़ा आगे, तो फियर कम हो जाता है क्योंकि आप कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे होके कई बार कॉस्ट पे भी आके तब ऊपर जाएगा, अगर इसको जाना भी होगा तो वो डराता है। और ऐसे ही मार्केट में जो उसमें मोमेंटम नहीं आती, स्लो मूव होता है, पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। थोड़ा सा प्राइस में डायरेक्शन में गया तो मैं 5 पॉइंट तो चलो कम कर देता हूँ और ग्रुप में भी भेज देता हूँ 380 पे एसएल कर लेने। फिर से और मॉडिफाई करना पड़ सकता है, इसलिए इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा जिस लेवल से लौटा था उस लेवल पे बाद फिर गया, उस लेवल के ऊपर भी गया है। तो इधर नीचे हैमर है, तो अभी ऊपर अगर जाना होगा तो यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना नीचे हैमर के नीचे आके तोड़ के फिर जाने के चांसेस कम ही है, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो एसएल को कम कर देना यहाँ पे बनता है। थोड़ा सा और आगे जाए तो मैं इमीडिएटली कॉस्ट पे आ जाऊँगा, रीज़न वही साइडवेज मार्केट है। क्योंकि यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है, अगर ये रियल डब्ल्यू पैटर्न होगा तो इसको तोड़ के थोड़ा जाना चाहिए, मोमेंटम मिलनी चाहिए। और अगर ये ट्रैप होगा तो फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट पे एटलीस्ट 5 पॉइंट तो इसको कम कर लिया है। थोड़ा जाने की कोशिश तो कर रहा है प्राइस, अभी डब्ल्यू के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। 30 पॉइंट जा चुका है, तो 1:1 तो अभी अचीव हो चुका है, लेकिन 1:1 पे तो हम निकलते नहीं हैं। यहाँ पे लगता है कुछ रेजिस्टेंस सा, हाँ ये कुछ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो क्योंकि 1:1 हो चुका है तो अब हमें कॉस्ट पे आ जाना चाहिए साइडवेज मार्केट को देखते हुए। तो मैं अब कॉस्ट पे आ चुका हूँ और ग्रुप में भी लिख देता हूँ ट्रेल एसएल टू कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर लौटेगा यहाँ से तो फिर एसएल देना कोई मतलब नहीं है। मार्केट साइडवेज है, किसी भी साइड मोमेंटम नहीं आ रही, तो थोड़ा सा जैसे हमारी साइड चल के फिर लौट सकता है और हमारी साइड लौट के नीचे के एसएल काट के फिर ऊपर जा सकता है। कल से काफ़ी स्ट्रेंज तरीके का मार्केट है। ये 50 पॉइंट जा चुका है, 1:2 अचीव हो चुका है। इंडाइसिस में देखो प्राइस कहाँ तक, अब यहाँ यही दिक्कत है कि यहाँ से प्राइस जो है फिर नीचे आ सकता है उस साइडवेज मार्केट की वजह से। और अगर इसको तोड़ता है तो हमें अच्छी मोमेंटम मिलेगी। अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो अच्छी मोमेंटम मिलेगी। लेकिन एटलीस्ट अब ये है कि ट्रेड तो सेफ़ है, तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है। यहाँ पे मैं रीचेक भी कर लेता हूँ, माइंड में फिर भी थोड़ा सा डाउट आता रहता है कि सही लगा कि नहीं। ऐसे तो सही लगा, 401 पे ट्रिगर है, 400 पे जो बाई किया था, तो इसलिए अब लॉस के तो चांस है नहीं।
और यही एक थोड़ा डेंजर का जोन है, क्योंकि साइड भी जोन की वजह से यहाँ से लौट सकता है। अदरवाइज अगर इसको तोड़ेगा, अब डे टॉप को तोड़ेगा तो मोमेंटम मिलनी चाहिए। तो देखिए गया था टारगेट के पास, लेकिन टारगेट को भी बस ने टच किया, इतने में हम निकल नहीं सकते थे। और एसएल जो है 440 पे ट्रेल हो चुका है, ग्रुप में भी भेजा जा चुका है। नीचे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था और मैं कुछ ये सब चीज़ें बता रहा था जो मैं ट्रेल वाली की थी, तो मुझे पता नहीं कि उसमें से कितना पोर्शन रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान गया तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। और मेरा ख्याल है ये जाएगा भी टारगेट के पार। मोमेंटम तो अच्छी आई है, इस मोमेंटम में मेरा ख्याल है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। जब 440 पे टारगेट लगा हुआ है एसएल, तो यहाँ पे 100 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वही है कि ग्रेड भी सही नहीं होती है। तो एटलीस्ट 500 को क्रॉस करे तभी मैं अपने एसएल को मॉडिफाई कर सकता हूँ, नहीं तो ये लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी से गिर रहा है प्राइस, ये 440 पे हिट भी कर सकता है। कैंडल्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, मतलब अब 100 पॉइंट में माइंड निकलना नहीं चाहता। माइंड कहता है इस मोमेंटम आई है तो और भी आ जाएगी, लेकिन ट्रेडिंग द जोन में मार्क डुग्लस ने यही बताया है कि आप ये मान के ना चले कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसके हिसाब से मार्केट चलता है। मार्केट रैंडम है, कहीं से कुछ भी घूम सकता है। ये इत्तेफाक की बात थी कि आज आपने जहाँ से एंट्री ली वहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो जो आपका टारगेट है उस पर निकल जाए। ऐसे से पहले ना निकले और टारगेट के बाद ग्रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, निकल जाना चाहिए। और ऐसे में पिछले ट्रेड का असर रहता है, क्योंकि पिछले ट्रेड्स में जब देखा है जब भी कि 500 मतलब जो 100 वाली सीरीज़ होती है 400, 500, 300, उसको जब क्रॉस करता है तो थोड़ा सा वहाँ पे वेट करता है, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी से आगे भागता है। मतलब 520, 530 तक तो जाएगा। ये जीरो फिगर को टच करके 500 वाले मतलब 100 वाली रेंज को 100 के मल्टीपल को टच करके बिल्कुल वहाँ से लौट आए, ऐसा कम ही देखा है मैंने। तो वो पिछली ट्रेड माइंड में रहती है, जबकि
ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये भी कहती है, जो मार्क डुग्लस ने बताया है, कि हर ट्रेड फ्रेश है, उसमें पिक्चर ट्रेड का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो सब चीज़ें माइंड में रहती है, तो माइंड कहता है कि अभी और आगे जाएगा, तो माइंड जल्दी से निकलना नहीं चाहता। सिर्फ टच किया था इसने 500 को, टारगेट को, तो वहाँ पे निकल वैसे भी नहीं सकते थे, इसे 500 के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तभी हमें निकलने का मौका मिलेगा। तो इस बार जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा सस्टेन करे, यहाँ से फिर लौट सस्टेन करे, तभी एसएल को मॉडिफाई किया जा सकता है। उम्मीद तो है जाना तो चाहिए, जब इतना ऊपर आ चुका है साइडवेज मार्केट में भी, लेकिन फिर से सेम, बिल्कुल सेम लेवल से रिजेक्शन, ये थोड़ा सा डराने वाली बात है। डराने वाली बात में फिर ये भी बात आ जाती है कि जो डरता है मार्केट सबसे पहले उसी को निकालता है, कि उसको ऊपर जाना होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ताकि जिनको डर लगे वो निकल जाए। तो इसलिए हम बिल्कुल जल्दी निकल भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते। तो यही जो कशमकश होती है, जो टेंशन होती है दो चीज़ों की, वही स्ट्रेस क्रिएट करती है ट्रेडर के माइंड में, और इसलिए ट्रेडिंग का जो काम है बहुत स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जाना तो चाहिए। बस एक बार, क्योंकि ये रेंज थी जिससे के बाहर नहीं जा पाता, तो ऊपर गया तो एक बार इसको रिटेस्ट कर यहाँ तक आ सकता है, और वही जो है थोड़ा सा डराने वाली चीज़ हो जाएगी। खैर अब 440 पे एसएल है, तो अब वेट करके देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। वॉच करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको दिखाऊंगा। मैं एसएल को 460 पे ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रॉफिट जब 100 पॉइंट 2 बार टच कर चुका है, अब लौट के आता है तो ज़्यादा पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसे 460 पे ट्रेल कर दिया है। ग्रुप में भी डाल देता हूँ ट्रेल एसएल टू 460। यहाँ पे फिर से मॉडिफाई करने के हिसाब से टारगेट अपना टाइप कर लेता हूँ। बहुत स्ट्रेंज है कि इसने दूसरी बार में जो है 500 क्रॉस नहीं किया है। जनरली ऐसे मोमेंटम में कर लेता है तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं नीचे आने के, इसीलिए आए हुए प्रॉफिट को गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो 460 पैसे ट्रेल कर लिया है। मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, और मैंने अभी 480 टाइप कर लिया है। जैसे ही 500 को टच करेगा तो मैं 480 पे आऊँगा, सीधे 500 पे नहीं आऊँगा, क्योंकि हो सकता है 500 से रिवर्स कर जाए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। और ग्रुप के लिए मैंने टाइप कर लिया ट्रेल एसएल टू 480, भेजा नहीं अभी,
तो अगर ये 500 को टच करता है तो मैं सीधा 480 पे आ जाऊँगा, क्योंकि 500 से थोड़ा ऊपर जाएगा तभी हम 500 पे एग्जिट कर पाएंगे। डाइसेस में बात देखिए सिचुएशन क्या है। एक तरह से कहा जाए तो रिटेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा उसके पास आया था, थोड़ा सा रह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये रिटेस्ट मान लिया जाएगा या उसका थोड़ा और नीचे आया और यहाँ से उठ जाना चाहिए इसको। साइडवेज मार्केट में ये दिक्कत रहती है कि मोमेंटम आता ही नहीं है। प्राइस अगर किसी डायरेक्शन में जाना भी तो बहुत धीरे धीरे जाता है। जैसे कि अगर इसको नीचे आना होता और जैसे काटना होता 460 का, तो जनरल मार्केट में अभी तक काट चुका होता। लेकिन अगर इस तरह के मार्केट से काटना भी है तो ऊपर पहले काफ़ी देर तक ये मंडराता रहेगा, उसके बाद आके काटेगा। दो दिन से मार्केट ऐसा क्यों हो गया, साइडवेज जैसा क्यों हो गया है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, सोचिए कि अब या तो एसएल हिट हो जाएगा और या तो टारगेट आ जाएगा ऊपर की तरफ एकदम से भागेगा तो आपको शो कर दूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग लंबी खिंचती जाती है और ये किसी भी डायरेक्शन में भाग नहीं रहा। अब फिर चेक कर लेता हूँ कि 460 पे लगा हुआ है एसएल। पॉज करता हूँ, जैसा भी देखा पूछो। प्राइस अब 90 के ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये देख सकते हैं कि 90 के ऊपर भी गया था, तो हमें तैयार रहना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो ये 500 के पास पहुंच सकता है ऐसे को ट्रेल करने के लिए। ऊपर से इस तरह की रिजेक्शन 92 तक गया था, 92 से सीधा फिर 82 तक आ गया है। यहाँ पे चांसेस कम ही लग रहे हैं अब आगे जाने के, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में तो इसको चले जाना चाहिए था। एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार क्या, तीसरे में चले जाना चाहिए था। तीसरी कोशिश के बाद अगर नीचे आ रहा है तो मुझे लगता है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और 460 वाला एसएल हिट हो सकता है। वह फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 90 के ऊपर सस्टेन करे तो थोड़ी होप बनती है, नहीं तो अभी तो जो सिचुएशन है वो प्राइस पलट के 460 पे एसएल हिट करेगा, इसी के चांसेस हैं फ़िलहाल तो। 485 तक गया है। तक 486 तक गया है। इसको जनरली तोड़ना होता है तो इतनी देर में तीसरे अटेम्प्ट तक तो तोड़ ही देता है और स्पीड से तोड़ता है। अब थोड़ा आगे गया 88, 87, 90 के ऊपर सस्टेन करे तो थोड़ी सी होप बनती है टारगेट आने की। 89, 90 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि 90 से पिछली बार भी लौट रहा था, 91, 92 से, तो 91 यहीं से फिर से ना लौट जाए। 2 बार 500 से लौट चुका है और फिर अगर 90 से लौटता है तो मतलब कि बायर जो है कम ही होते जा रहे हैं इस लेवल पे। ओके, 90 से ये 87, 86 तक आ गया। टू से लौटा था, इस पर 95 तक भी चला जाता है तो थोड़ी सी उम्मीद बनेगी।
फिर से 90 पहुंचा है और वही 90 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, बस 90 टच होता है और फिर 489 487 चला जाता है। फिर 90 टच किया और 90 टच करते ही नीचे 489। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इस लेवल से जो सेलर्स हैं वो क्रॉस नहीं होने देना चाह रहे होंगे। प्राइस फिर नीचे आता हुआ, पहले 500 को नहीं क्रॉस कर पाया, अब 90 को नहीं क्रॉस कर पाया काफ़ी देर से। तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो तो फिर नीचे आने का ही बन रहा है कि ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ये लोअर हाई हो जाएगा और फिर लोअर लो। 460 पे जो है वो कट कर देगा जो हमारा एसएल ट्रेल है। अब 80 के आसपास वीकनेस है क्योंकि 80 से ऊपर नहीं जा पा रहा, वो 79 पहुंच जाता है। इसमें एक चीज़ ख़राब भी है और एक चीज़ अच्छी भी है। ख़राब ये है कि नीचे आता है तो ऐसे में फियर होता है, लेकिन अगर काफ़ी देर स्ट्रगल करके प्राइस एक रेंज में घूम घूम के और फिर तोड़े ऊपर की तरफ तो ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। मतलब उसमें 500 से न लौट के वो 530-40 तक जा सकता है। अगर सीधा 500 क्रॉस करता तो हो सकता था 510 से आ जाए। तो एक सेंस में अच्छा भी है जो प्राइस यहाँ पे टाइम बिता रहा है उस लेवल को क्रॉस करने से पहले। एक सेंस में अच्छा है कि काफ़ी देर इस रेंज में अगर टाइम बिता के तब ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है। वैसे 44,320 ये कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं है और यहाँ पे पीछे का डेटा अगर देखें तो उसमें कोई मेरे हिसाब से वो रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो यहाँ से जाना तो चाहिए आगे, बस वो ये कि टाइम जब बिताएगा तो टाइम डिके की वजह से एसएल जो है 460 पे ट्रेड किया वो टाइम डिके की वजह से हिट हो सकता है। एट्टी से थोड़ा ऊपर सस्टेन तो किया, 84-85 की रेंज में चल रहा है, 80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक माइंड कह रहा है मैं 470 पे एसएल को ट्रेल कर दूं। ये लेवल एक बार मैं देखूं, ये है, ये 470 का ही लेवल है और इससे नीचे आता है तो ये कैम पैटर्न बनेगा। तो इससे थोड़ा और नीचे आएगा, अगर ऊपर जाना भी हो तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो हमारे एसएल काट के ही जाएगा फिर ऊपर, इसके नीचे आता है। मैं ऐसा करता हूँ 465 पे एसएल को ट्रेल कर देता हूँ। तो
मैंने 465 पैसे को ट्रेल कर दिया, 5 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे भी कर देते हैं 465। अभी 87 तक गया था। एसएल को यहाँ पे भी मैं 65 पहुँचा देता हूँ। अब जो एसएल है वो यहाँ कहीं पे है। एट्टी 87 क्या है, 88, 89 और 90। फिर ये 93 गया। अब या 90 से नहीं लौटा, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है 90 के ऊपर। 91, 92, 95, तो ये होप देता है टारगेट तक जाने का। अब जैसे ही $500 को क्रॉस करता है, क्रॉस तो नहीं किया बल्कि और नीचे ही आने लगा, 90 के ऊपर जाके भी तेज़ी से नीचे आने लगा। ये हैमर साइड की कैंडल बनी थी, वो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो इस तरह से नीचे तो नहीं आना चाहिए। बस फिर प्राइस उधर जाता हुआ तो मैं यहाँ कम से कम दुख के लिए टाइप कर लूँ। अगर 500 को प्राइस टच करता है तो इसे ट्रेल किया जाएगा। फिर 488 है, 489, फिर 90 के पास पहुंचा, 490, 91, 92, 93, 94, 98, 507 तक जा चुका है। तो हम मॉडिफाई इमीडिएटली कर लेंगे 480 पर और ग्रुप में भी डाल देंगे 480। और इसको भी हम 480 पे कर देते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा और आगे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर स्ट्रगल करके इसको तोड़ा है इस रेंज को। तो 20 पॉइंट का रिस्क तो बनता ही है कि 500 पे निकल के 480 पे आ गए। थोड़ा सा प्राइस 500 से आगे आ जाए तो फिर 500 पे मैं आऊँगा, क्योंकि एक बार ये थोड़ा सा नीचे तो आएगा ही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। यहाँ पे 501 और 502 टाइप कर लेते हैं। ग्रुप ने के लिए भी लिख के रख लिया है, अगर भेजना होगा तो भेज देंगे। अभी देखते हैं प्राइस किधर जाता है, क्या आके 480 पे ये हिट करता है। वैसे जिस कैंडल से मोमेंटम आई है 480 उसका बॉटम में है, तो करना तो नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। अगर प्राइस यहाँ तक गया तो मुझे लगता है कि प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए। इससे पहले तो लौटने की कोई यहाँ पे कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जिससे टकरा के प्राइस लौट जाए। तो ये 44,400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है
वही एक लौटने का पॉइंट है प्राइस के। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। अब मैं प्राइस को 500 पे ट्रेड कर लूँगा, ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, क्योंकि जो ये 5 मिनट की कैंडल थी वो यहाँ पे क्लोज हुई और प्राइस उसके आगे जा चुका है, स्टॉक के भी आगे जा चुका है। जब तक इंडाइसिस में प्राइस इस लेवल के पास नहीं पहुंचता 44,400 के, तब तक निकला ना जाए तो बेटर है, क्योंकि 44,400 तक जाना चाहिए अगर 375 तक आया है। अब जो हमारा एसएल है, इस एसएल को हम 500 पे कर देंगे। हो सकता है 500 पे हिट हो जाए। 500 पे हिट भी होगा तो अपना टारगेट जो 100 पॉइंट का डेली का रहता है वो आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा और आगे जाता है तो कुछ पॉइंट्स और मिल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 530 पे निकला जा सकता है, क्योंकि 366 चल रहा है और 44,400 पे ही रेजिस्टेंस है। तो ये 40 पॉइंट के लगभग इंडाइसेस जाएगा। तो इंडाइसेस अगर 40 पॉइंट जाएगा तो जो प्रीमियम है उसमें टाइम डिके भी होगी, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा आगे जा पाएगा। एक बार ये 530 से आगे जाए तो 530 पे निकलने की सोचा जा सकता है। ये तो इन्वर्टेड हैमर बन गया है, काफ़ी ख़तरनाक है मामला। तो मेरा ख्याल है कि 520 पे ही निकल लिया जाए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ट्वेंटी से थोड़ा आगे जाए तो मैं ट्रेड कर दूंगा। यहाँ पे टाइप भी कर लिया, अभी भेजा नहीं है। 518 के आसपास चल रहा है, 19, 20, 21 से तुरंत लौट गया। थोड़ा सस्टेन करे तभी ये नीचे आ रहा है। 516 जा रहा है, 15, 17, थोड़ा पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब रेजिस्टेंस के इतना पास है तो 520 पे निकल जाना चाहिए। 15, 13, 15, 10 लगता है 500 पे एग्जिट होगा। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे ट्रिगर है तो कम से कम 25 तक चला जाए तो वो एग्जिट कर सकते हैं। 21, 22 ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है प्राइस। हाँ, इन्वर्टेड हैमर नहीं बना, वो ऊपर जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 44,400 ही जो है साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, और इंडाइसेस में अभी ऊपर ही जा रहा है प्राइस, तो अभी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ इंडाइसेस में भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे देखना है 44,400 पे प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। अगर हल्का सा भी रिजेक्शन टाइप आया 44,400 पे तो जो है मैं इमीडिएटली निकल जाऊँगा। इसको टच तो करना चाहिए, मेरा ख्याल है 44,400 को, साइकोलॉजिकल लेवल को टच करना चाहिए जब इतने फोर्स से आ रहा है तो।
522 23 चल रहा था, 25 24 26। तो मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ क्योंकि अब जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो काफ़ी पास में ही है। तो यहाँ पे अभी तो मैंने ट्रेल ही किया हुआ है, तो ग्रुप में भी ट्रेल का ही लिखूँगा 520। नीचे आ रहा है और 520 पे एग्जिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मिला है, 120 पॉइंट का टारगेट मिला है। और अब रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहाँ पे वेट करके आया हुआ पैसा गंवाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो प्राइस अभी आगे जा रहा है। ये जो SLS को 520 पे वो कर देते हैं ये। हाँ, 520 पे ट्रिगर है, फिर नीचे आ रहा है और 520 पे एग्जिट हो सकता है। तो हम 120 पॉइंट पे निकल चुके हैं, यानी 1800 का प्रॉफिट है सिर्फ एक लॉट पे, जो कि बुरा नहीं है। तो इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। इसको पहले यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के बारे में सीखने का कि जो लॉसेस थे पिछले महीने हैं वो किसी भी दिन 25 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन जब टारगेट था 1500 का था, अब टारगेट 1800 का है। जो आदमी इस चीज़ पे टिक गया कि जब ट्रेड उसकी डायरेक्शन में चले छोटे ही लॉस पे निकल जाए, और जब ट्रेड उसके डायरेक्शन में चले तो जल्दी ना निकले, वो वेट करता रहे, वो देर सवेर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। तो लॉजिक जो था वो अब मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग थी, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था क्योंकि ये जो था ये परसों का जो है लो था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला लेवल था 44,246 के आसपास, 275 उसके आसपास है। तो यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो जब इसको अगर नीचे ही जाना होता, तो जब इसने डे बॉटम तोड़ा और अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी, तो अगली भी बियरिश बनती, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाती, लेकिन वो क्लोज होने से पहले विक बना के नीचे आ जाती। लेकिन अगली कैंडल ने क्या दिया, इस बॉटम से ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। इससे मुझे आइडिया लगा कि अब इधर नीचे जाने का नहीं है, एक ट्रैप था जो सेलर्स को फंसाने के लिए था और प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तो प्राइस ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया, हमने उसको ठीक ठाक ट्रेल भी किया। अब ये 44,400 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं था। तो यही लॉजिक था आज के एंट्री का और एग्ज़िट का। तो आज की ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।